हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम घूमेंगे मैसूर पैलेस और आपको भी मैं मैसूर पैलेस दिखाऊंगी। ये देखिए, मैसूर पैलेस बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ये कितना सुंदर है। एक बात तो है, इतना सुंदर पैलेस मैंने तो कभी नहीं देखा। जितना इस पैलेस में लग्जरी और कीमती चीज़ें हैं, उतना और किसी पैलेस में नहीं है। तो गाइस, ये पैलेस 1912 में बनाया गया था और उस समय इस पैलेस को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 42 लाख रुपए का खर्चा आया था। कैन यू इमेजिन, आज के ज़माने में 42 लाख रुपए में एक घर भी नहीं आएगा और उस टाइम पे इतना आलीशान महल बनाया गया था। बात यह है कि उस टाइम पे 42 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो आइए मैसूर पैलेस का पहले बाहर का एरिया हम घूमते हैं। हम लोग एक बग्गी में बैठे थे। इसका भी प्राइस है 50 रुपीज़ पर हेड। तो ये पूरा हमें मैसूर पैलेस का बाहर का टूर करवाएंगे। तो आइए बाहर का देखते हैं नज़ारा। ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी उस दिन भी इतने सारे लोग आए थे। मतलब बाप रे बाप, बहुत भीड़ थी। हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे हम लोगों ने कैसे घूमा है। साइम को तो बग्गी में इतना मज़ा आ रहा था, उसे उतरने का ही मन नहीं था। फिर हमने ये चारों तरफ मैसूर का व्यू कैप्चर किया। देखिए कितना प्यारा है, कितना बड़ा है ये मैसूर। मतलब एक और पैलेस बन जाएगा इतनी जगह में। ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पर राजा जी के जो प्रजा रहती थी वो आती थी और सामने राजा जी बैठकर उन्हें अपने दर्शन देते थे। ये देखिए, ये थोड़ा गार्डन टाइप से बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो थोड़े बड़े बड़े ट्रीज़ थे, यहाँ पर हमें 3-4 कुछ कैमल्स भी मिले थे। उन्हें देखने के लिए यहाँ 2-3 लोग भी रहते हैं। और ये मैसूर पैलेस का बाहर का पीछे का एरिया था। थोड़ा पुराना टाइप का हो गया है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा ही होता था। यहाँ पर कुछ सामान ख़रीदने के लिए भी शॉप्स थी, कपड़े और खाने पीने के लिए भी। मैसूर पैलेस के अंदर भी आपको ये सब मिलेगा। यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, आप जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर बग्गी ने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। यहाँ से हमें पैलेस तक पैदल जाना है। तो हम लोग चल दिए पैलेस की ओर। टैन टैन। और ये देखिए कितनी भीड़ है। मैंने आपको बोला था ना कि इतनी भीड़ में हम लोग बाप रे बाप कैसे अंदर गए हैं हमें ही पता है। और आपको अंदर जाने से पहले यहाँ अपने फुटवेयर्स उतारने पड़ते हैं। मैंने और साइम ने उन्हें दे दिए थे, अभी वो जमा करके वापस आएंगे, फिर हम तीनों साथ में अंदर जाएंगे। फुटवेयर्स का टिकट हमें अलग से ख़रीदना पड़ता है, उसके लिए हमें 2 रुपये का टिकट मिलता है। तो एंटर करते ही यहाँ पर एक शॉप बनाई गई है। यहाँ पर सारा डेकोरेशन करने का, ज्वेलरी, साड़ियाँ, कपड़े सब मिल रहे थे। हम लोग फिर अंदर गए तो हमें ये एक हॉल मिला जो यहाँ सिर्फ पेंटिंग्स लगी थी लाइन से। और ये एक हॉल है प्यारा सा। ये हॉल का नाम है मयूर हॉल। ये हॉल बहुत ही बड़ा था। हॉल की वॉल पे जो ऊपर डिज़ाइनिंग की गई थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। आप लोग ये जो मेरे पीछे पिलर्स देख रहे हैं, इन पर जो ग्लास लगाया हुआ है वो स्कॉटलैंड से मंगवाया हुआ था उस टाइम पर। ये हॉल से कोई भी विज़िटर बिना पिक्चर क्लिक किए वापस नहीं जा पा रहा था बिल्कुल भी। इतने बड़े बड़े हॉल किसी भी पैलेस में नहीं होते बिल्कुल भी, मैंने तो नहीं देखे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ राजा जी की फैमिली की पिक्चर्स हैं, पूरे सब लोगों की, उनका नाम भी लिखा गया है। हर तस्वीर के नीचे डिटेल बताई गई है, उनके नाम वगैरह सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये है उनकी फैमिली, पिक्चर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। वाओ। ये तस्वीर राजा जी की है, आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर उनकी माता जी की है और उनके पीछे उनके पिताजी हैं। वो जो लाल साड़ी में थी वो उनकी माता जी है। ये देखिए उनने कितना सुंदर साड़ी पहना है। पहले के टाइम पे भी लोग पिक्चर्स कितने अच्छे से क्लिक करवाते थे, आप ये देख सकते हैं। एकदम पोज में बैठते थे वो लोग। और उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही शानदार होता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के रखे हैं सब लोगों ने, और बहुत ही स्टाइलिश भी है।
तो गाइस आगे चलते हैं और दिखाते हैं बचपन की तस्वीरें। ये देखिए बचपन में भी वो लोग कितना फोटोजेनिक थे। आज के ज़माने के लोगों को ही नहीं शौक होता है पिक्चर्स क्लिक करवाने का, पहले के लोगों को भी बहुत पसंद होता था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है क्वीन अलेक्जेंड्रा, यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई हुई है, बहुत बड़ी पेंटिंग थी एक। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी पिक्चर्स उनके बचपन की लगी। ये देखिए कितनी क्यूट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। ये जो कुछ भी शोकेस में लगाया गया है ये सारा चंदन की लकड़ी या फिर सिल्वर से बनाया गया हुआ है। जब भी राजा जी को कोई इनविटेशन भेजता था बुलाने के लिए तो वो इस तरह के बॉक्सेस में इनविटेशन भेजा करते थे पहले के टाइम पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हमें एक और हॉल मिलता है। यहाँ भी पेंटिंग्स लगी हुई थी। ये पेंटिंग्स देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये आप ऊपर देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइंस हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें ये लिफ्ट मिलती है पुराने टाइम की और उसके बाद हमें ये दरवाज़ा मिलता है। यहाँ भी लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, बहुत ही सुंदर दरवाज़ा था। फिर हमें ये जो आप बीच में पेंटिंग देख रहे हैं ये जो बॉर्डर पे वाइट कलर के दो हाथी के दांत बने हुए हैं, ये राजा जी का फेवरेट हाथी था जिसके मरने के बाद राजा जी ने उसकी याद में ये पेंटिंग बनवाई। फिर हमें ये एक ओपन ग्राउंड मिलता है, यहाँ राजा जी कुश्ती वगैरह करवाते थे। यहाँ पर राजा जी को जो भी गिफ्ट्स मिलते थे वो यहाँ रखे हुए थे। और अब आप जो देख रहे हैं ये है प्योर गोल्ड, असली सोना। ये 80 किलो का है और आज के टाइम में इसकी कीमत होगी 40 से 50 करोड़ के बीच में। इसीलिए मैसूर पैलेस में अंदर जाने के लिए इतना सारा सिक्योरिटी चेक इन है, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ ही बहुत लग्जरी है, हर चीज़ एक एक। और ये है राजा जी का दीवान आम। यहाँ राजा जी दशहरा और नवरात्रि के टाइम पर बैठते थे। उस समय के लोग राजा जी को भगवान का दर्जा देते थे, इसीलिए राजा जी यहाँ 1 से 2 घंटे के लिए बैठते थे और वो कुछ भी नहीं बोलते थे, सिर्फ अपनी प्रजा को देखने के लिए वो 1-2 घंटे एकदम शांति से बैठा करते थे। और यहाँ से जो भी लेडीज़ होती थी तब की महारानियाँ वगैरह, वो यहाँ से राजा जी को देखती थीं। रात के समय में जब लाइट्स ऑन हो जाती होंगी पूरे पैलेस में, तब ये पैलेस बहुत ही सुंदर लगता होगा। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आप ऊपर का डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर है, कितना अट्रैक्टिव है। और जब ये सारी लाइट्स एक साथ जलती होंगी तो कितना आलीशान लगता होगा ये पैलेस। घूमते घूमते पैलेस साइन को लगने लगी भूख। फिर साइन ने थोड़े खाए बिस्किट्स, उसके बाद और फिर हम लोग बाहर की ओर जाने लगे पैलेस को अच्छे से देखते हुए। पर फिर मुझे याद आया कि मैं अपना फेवरेट स्टेप करना तो भूल ही गई। फिर मैंने यहाँ अपना फेवरेट स्टेप कंप्लीट किया क्योंकि ये पैलेस की सबसे खूबसूरत जगह लगी मुझे। और फिर ये देखिए यहाँ पर कैसे क्लीनिंग हो रही है, अच्छे से एकदम कोने कोने की सफाई की जा रही है। फिर यहाँ थोड़े भगवानों की तस्वीरें थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ये स्टेयर्स पे ऊपर जाना अलाउ नहीं है, रास्ता बंद था, तो हम लोग बाहर की ओर जाने लगे। फिर साई में एक दरवाज़ा मिला उसे और फिर वो उससे खेलने लगा, उसे खोलने के लिए बोलने लगा। देखना था उसे कि उसके अंदर क्या है, पर अनफॉर्चुनेटली हम तो नहीं जा सकते उसके अंदर। ये दरबारी लिफ्ट थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर मिरर लगे हुए थे, आप अपने आप को देखते रहिए कि आप कैसे दिख रहे हैं। फिर ये देखिए पहले के कैसे लॉक होते थे, कैसे डोर होते थे। ये जो डोर था ये सबसे अलग था, इस पे ग्लास का वर्क किया हुआ था, इसीलिए ये डोर को सब टच कर कर के देख रहे थे। फिर हम आगे जाते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर हॉल मिलता है। ये सबसे सुंदर हॉल था इस पैलेस का, इसीलिए हमें अंदर जाना अलाउ नहीं था, रास्ता बंद करके रखा था। दूर से ही सब इस हॉल की तस्वीरें ले रहे थे। फिर हम नीचे जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। अब मैं आपको यहाँ के स्टेयर्स दिखाती हूँ कैसे थे। और ये हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये रेलिंग भी कितनी सुंदर थी। और ये देखिए आप स्टेयर्स।
फिर हम लोग नीचे चलते गए और फिर हम सीधे डायरेक्ट पहुँचेंगे बाहर की ओर। बाहर की ओर का ये देखिए, ये दूसरे साइड से भी नीचे उतरने के लिए रास्ता है। फिर ये बाहर भी कुछ शोकेस किया हुआ था जो राजा महाराजा लोग पहले यूज़ करते थे, वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, ये सब वो है। तो आप यहाँ भी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे थे। पुराने ज़माने की चीज़ें थी वो सारी। और फिर हमें यहाँ से अपने फुटवेयर्स वापस लेने थे, तो ये लेने के लिए गए हैं। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ उनका। फिर मुझे तो ये पैलेस घूमकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मैसूर पैलेस कैसा लगा और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आप ये भी ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग अपने घर की ओर जाने लगे और हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे, वो आप देखिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।